तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा, लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम न होंगे कभी मदह खाने रजा, लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम न होंगे कभी मदह खाने रजा, कह रहे हैं सभी आशिकाने रजा, मसलके आला हजरत सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। और आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं उस हस्ती का नाम है इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमा। और इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और इसी की बायोग्राफी पे हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। अगर हम आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली की विलादत बाकरामत पर नज़र दौड़ाए तो आपकी विलादत 10 शवालुल मुकर्रम 1272 हिजरी बमुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी बवक्त ज़ोहर बरेली शरीफ के मोहल्ले जसोली में हुई। जसोली मोहल्ले में आला हजरत अजीमुल मर्तबत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली की पैदाइश हुई और आला हजरत का पैदाइशी नाम जो कि मोहम्मद था और तारीख़ी नाम अल मुख्तार है। और जद अमजद हजरत अल्लामा रज़ा अली ख़ान अलैहि रहमा ने आपका नाम अहमद रज़ा तजवीज़ फरमाया और इसी अहमद रज़ा के नाम से इमाम इश्क व मोहब्बत को पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसी इमाम अहमद रज़ा के नाम से पूरी दुनिया में आला हजरत मशहूर हो गए। जिस नाम से आप मशहूर हो गए वो यही इमाम अहमद रज़ा के नाम से मशहूर हुए और अहमद रज़ा जो कि जद अमजद हज़रत अल्लामा रज़ा अली ख़ान अलैहि रहमा ने उनको तजवीज़ किया था। बाद में आपने अपने नाम के साथ और एक इजाफा किया अब्दुल मुस्तफ़ा। मेरे आला हज़रत ने अपने नाम के साथ और एक लफ्ज़ का इजाफा किया अब्दुल मुस्तफ़ा। और मेरे आला हज़रत चुनांचे अपने नातिया दीवान में एक जगह फरमाते हैं कि खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है। अगर हम आला हज़रत अजीमुल मर्तबत की के ख़ानदान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपका ख़ानदान फस्ल कमाल, शराफत व बुजुर्गी और इल्मी अबकरियत में शुरू से यगाना रोजगार रहा। आपके वालिद गिरामी इमामुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा नकी अली ख़ान अलैहि रहमा तसानीफ़ कसीरा, बुलंद पाया फ़िक़ही और नाज़िशे अस्र आलिम दीन थे। आपके जद अमजद हज़रत अल्लामा शाह रज़ा अली ख़ान अलैहि रहमा अपने वक्त के आरिफ हक़, दरवेश कामिल और मर्जिए खलाइक बुजुर्ग थे और ये आला हजरत का ख़ानदान था। इसका परदादा हज़रत हाफिज़ शाह काजिम अली ख़ान अलैहि रहमा फ़ौज के सिपहसालार और एक सच्चे आशिक रसूल थे। और ऐसे ख़ानदान में आला हज़रत अजीमुल मर्तबत ऐसे ख़ानदान आगोश शे इल्म करम फजलो करामत और गहवारे शऊर व अदब में आपकी तरबियत हुई। जिस इंसान की तरबियत ऐसे ख़ानदान में होगी, जिस इंसान की परवरिश ऐसे ख़ानदान में होगी, आप खुद फैसला कीजिए कि ऐसा शख्स और ऐसा बंदा कैसा बनेगा और उस इंसान का इल्म कितना होगा, उस इंसान का इश्क कितना होगा, वो नबी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क में कितना सरशार होगा और उसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा कितनी होगी और इसकी नज़र में नबी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मुताला कितना होगा जो ऐसे ऐसे घराने में परवरिश पाएगा। और अगर हम आला हज़रत की ज़हानत की बात करेंगे तो मेरे आला हज़रत अजीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमा बचपन का एक वाक़ा सुनाते हैं कि बचपन से ही मेरे आला हज़रत ज़हीन, आला दिमाग और ज़बरदस्त क़ुव्वत हाफिज़ के मालिक थे। खुद मेरे आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे उस्ताद जिनसे मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की, जिनसे मैंने इब्तिदाई तालीम पढ़ी थी, जब मुझे सबक पढ़ा दिया करते थे एक दो मर्तबा देखकर किताब बंद कर लेता था। जब उस्ताद सबक पढ़ा लेता था मैं एक दो मर्तबा किताब तो देखता था और उसके बाद वो किताब बंद कर लेता था। जब सबक सुनाने की बारी आ जाती तो मैं हरुफ ब हरुफ और लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना देता जैसे उस्ताद ने मुझे
पढ़ाया होता था। रोज़ाना ये हाल देखकर मेरे उस्ताद को सख्त ताजुब हुआ। वो ताजुब करते और एक दिन मुझसे फरमाने लगे कि ए अहमद रज़ा, आप मुझे ये बताओ कि तुम इंसान हो कि जिन हो? मुझे पढ़ाते तो देर लगती है। ए अहमद रज़ा, मैं जब पढ़ाता हूँ मुझे पढ़ाते तो देर लगती है, लेकिन आपको याद करने में देर ही नहीं लगती। आप इंसान हो या जिन हो? ये इमाम आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत अलैहि रहमा के उस्ताद इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत से खुद फरमाते हैं कि आप जिन हो या इंसान, आप तो मुझसे ज़्यादा तेज़ हैं, मुझे तो पढ़ाते देर लगती है लेकिन आपको याद करते देर नहीं लगती। आपने फ़कत 4 साल की उम्र में नाज़रे कुरान शरीफ मुकम्मल किया। खाली 4 साल की उम्र में, 4 साल मेरे आला हज़रत की उम्र मुबारक थी कि उसने पूरे कुरान मुक़द्दस का नाज़रा कर डाला। 6 साल की उम्र मुबारक में ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर निहायत बलीग़ व मुअस्सर खिताब फरमाया। और 11 साल की उम्र में हदायतुन नहव की अरबी में शरह लिखी। और ये आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा की सबसे पहली तसनीफ़ थी, हिदायतुन नहव का अरबी में शरफ लिखना। और उम्र मुबारक भी कितनी थी? खाली 11 साल। और 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र मुबारक में 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को 14 शाबानुल मुअज़्ज़म में सनद फरागत से नवाजे गए। और आप खुद लिखते हैं, खुद आला हज़रत लिखते हैं, जब सनद फरागत उसे मिली, जब इससे सनद फरागत से नवाजा गया तो आला हज़रत खुद अब लिखते हैं कि वस्ते शाबान 1286 हिजरी में उलूमी दरसिया से फरागत हासिल की। और इस वक्त में 13 साल 10 माह 5 दिन का था। खाली जब फरागत हासिल हुई, जब फरागत से नवाजा गया तो आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत की उम्र मुबारक खाली 13 साल 10 माह और 5 दिन की थी। और इसी तारीख से फरमाते हैं कि आला हज़रत इसी तारीख से मुझ पर नमाज फ़र्ज हुई और मैं अहकाम शरई की तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर हम कुव्वत हाफिज़ा की तरफ नज़र दौड़ाए कि आला हज़रत का कुव्वत हाफिज़ा कैसा था, पहले ही मैंने बताया कि खुद आला हज़रत के उस्ताद कहते हैं कि मुझे पढ़ाते देर लगती हैं लेकिन आला हज़रत को याद करते देर नहीं लगती। अब एक मरतबा आप पहली बैयत शरीफ तशरीफ़ ले गए। जब आला हज़रत ने पहली बैयत शरीफ तशरीफ़ लिया तो वहाँ हज़रत मुहद्दिस सूरती मौलाना वसी अहमद अलैहि रहमा के मेहमान हो गए। और वहाँ बात करते करते एक किताब का तज़किरा छिड़ गया। दोनों ने जब इस किताब का तज़किरा छेड़ा तो आला हज़रत की नज़र से अब तक ये किताब नहीं गुजरी थी। आला हज़रत ने इमाम सूरती मुहद्दिस सूरती मौलाना वसी अहमद अलैहि रहमा से फरमाया कि आप ये किताब मुझे इनायत फरमा दीजिए, मैं मुताला करने के बाद आपको वापस कर लूँगा। आला हज़रत को उसी दिन वापस बरेली शरीफ जाना था, लेकिन किसी रफ़ीक, किसी दोस्त की जिसे हम कहते हैं कि मेहमान नवाजी पर वो रुक गए, किसी दोस्त की दावत पर वो रुक गए, किसी मुहिब की दावत पे वो रुक गए। जब वो रात भी आला हज़रत उसी शहर में रुके तो आला हज़रत ने वो किताब उठाई। सुबह जब निकलने का वक्त आया तो वापस कर दी मुहद्दिस सूरती मौलाना वसी अहमद अलैहि रहमा को। जब इस मौलाना मुहद्दिस सूरती ने ये किताब वापस पकड़ी तो वो सोचने लगे शायद अहमद रज़ा मुझसे नाराज़ हो गए। अहमद रज़ा के पास चले गए, ए अहमद रज़ा, आप तो दिल पे ले गए, मैंने आपको कहा था कि आप किताब ले जाओ लेकिन मुताला करने के बाद मुझे वापस कर लेना, आपने ऐसे ही वापस कर ली। अहमद रज़ा ने कहा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इस किताब का और मुताला करूं, जितना मुझे पढ़ना था मैंने उतना पढ़ लिया। तो जब ऐसा उसने सुना मुहद्दिस सूरती मौलाना वसी अहमद अलैहि रहमा ने, उसने कहा आपने कैसे इस एक रात में इस इतनी बड़ी किताब का मुताला किया? तो मेरे आला हज़रत कहने लगे कि मैंने इतनी बड़ी किताब का मुताला एक रात में ही किया, आधी रात को पढ़ डाली, आधी सुबह पढ़ डाली, इसलिए मैं आपको वापस करता हूँ। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं मैंने इसका मुताला कर लिया। और ये हज़रत मुहद्दिस साहब अलैहि रहमा ने फरमाया कि एक मरतबा का देख लेना काफ़ी हो गया। हैरान हो गया कि क्या आपने एक मरतबा इसका मुताला किया, एक मरतबा ये किताब देख ली और ये काफ़ी हो गया आपके लिए? तो
आला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उम्मीद है कि 2-3 साल तक जहाँ की इबारत चाहूँगा फतावा में लिख दूंगा और मजमून तो इंशा अल्लाह ताला उम्र भर के लिए महफूज हो गया। मेरे आला हजरत कहने लगे कि 2-3 साल तक जहाँ पे मुझे इस किताब का हवाला चाहिए 2-3 साल तक मैं आराम से फतवा लिख दूंगा, लेकिन जो मजमून मैंने पढ़ा है ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से पूरी ज़िंदगी अब मैं भूलने वाला नहीं हूँ। ये था आला हजरत अजीम मर्तबत का कुव्वत हाफिज़ा। और आज अब अगर हम नज़र दौड़ाए आला हजरत की के इल्म पर, आला हजरत की वुसअत इल्मी पर, तो एक मरतबा शहर बरेली में 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से एक जलसे में आला हजरत ने सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ के बा जारा और इसमें जलालत पर मुसलसल कई घंटे ऐसी तकरीर फरमाई जिससे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फजलो कमाल, जूदो नवाल, जाहो जलाल और हुस्न कमाल के दरिया मुंडने लगे। ऐसा आला हजरत ने वहाँ पे खिताब किया। आपने इन्हीं 2 अल्फाज पर बा जारा और इसमें जलालत पर खालिस इल्मी रोशन पर फ़ज़ाइल रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ऐसी बातें बयान की जिनसे अहले इल्म के भी कान ना आशना थे। अहले इल्म जो वहाँ पे बैठे थे उनकी नज़र से भी, उनकी आँखों से भी और उनकी कानों से भी ऐसी बातें नहीं आई थी तब तक जो आला हजरत ने वहाँ पे कहा। ना आशना वो लोग थे, अहले इल्म भी ना आशना उन बातों से थे जो आला हजरत ने वहाँ पे कही। और एक मरतबा ताजुल फहूल हजरत अल्लामा शाह अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहि रहमा के उर्स शरीफ में तशरीफ ले गए और सिर्फ सूरतुल वद्दुहा पर 9 बजे सुबह लेकर दिन के 12 बजे तक मुसलसल 3 घंटे तकरीर फरमाई जो खालिस इल्मी तहकीकी और फिक्री मज़ामीन पर मुश्तमिल थी। ये था आला हजरत की इल्मी वसअत। और इसी मजलिस में आपने फरमाया कि सूरह वद्दुहा की चंद आयतों की तफसीर 20 जुज तक लिख कर छोड़ दी। इतना वक्त कहाँ से लाऊं कि पूरे कुरान मजीद की तफसीर लिखूं, ये खुद आला हजरत फरमाते हैं। और अगर हम फिकही उबकरियत आला हजरत की देखें तो आपको 50 से ज़ायद उलूम व फ़नून पर मिलका और कामिल दराक हासिल था। और यही वो आला हजरत हैं आपकी फिकही बसीरत, वक्त नज़र, कुव्वत तहरीर, तर्ज़ इस्तिदलाल, कलमी शौकत और खुदादाद अजमत को अपने तो अपने और गैर सभी ने बेचूं चरा तस्लीम किया। अपने तो अपने थे लेकिन गैरों ने भी बेचूं चरा करने के बगैर ये तस्लीम किया कि आला हजरत वाकई में एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं। आला हजरत की इल्मे वसअत इल्मी बहुत ज़्यादा है जिसे शायद उस ज़माने में कोई भी कम्पीट नहीं कर पाता। और ये आला हजरत था हिंदुस्तान के दौरे आखिर में इन जैसा, ये खुद फरमाते हैं शायर मशरिक कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा ने इन अल्फाज में अपना तासुर पेश किया, जिन्हें हम हकीमुल उम्मत भी कहते हैं, जिन्हें हम शायर मशरिक भी कहते हैं, जिन्हें हम कलंदर लाहौरी भी कहते हैं। वही डॉक्टर इकबाल खुद अपने अल्फाज में अपना तासुर पेश करते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अलैहि रहमा के मुतालिक लिखते हैं कि इनके फतावा के मुताला से ये राय कायम की है, इनके फतावा उनकी जहानत व फतानत, कमाल फ़क़ाहत और उलूम दीनी व तबहर इल्मी के शाहिद अदल है। मौलाना जो एक दफ़ा राय कायम कर लेते हैं इस पर मजबूती से कायम रहते हैं। यकीनन जो भी राय इमाम इश्क व मोहब्बत जो भी राय देते हैं उस पे कायम व दायम मजबूती से रहते हैं। यकीनन वो अपनी राय का इजहार बहुत गौर व फिक्र के बाद करते हैं। यही वजह है कि आला हजरत जो एक बार फतवा देता था उससे बरात फिर वापस नहीं लेना पड़ता था, उससे फिर रुजू नहीं करना पड़ता था। जो एक बार आला हजरत कहते थे उससे फिर रुजू करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि आला हजरत बिल्कुल गौर व फिक्र करने के बाद वो फतवा लिखते, गौर व फिक्र करने के बाद वो काम कर लेते और वो चीज़ लिख लेते। लिहाजा इन्हें अपने शरई फैसलों और फतवा में कभी किसी तब्दीली या रुजू की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वो
शायर मशरक़ हैं, ये वो आलामा इकबाल हैं जिनके लिए गैर लिखते हैं कि फ़लाँ के लिए ये लिखा, फिस्तां के लिए ये लिखा, फ़लाँ के लिए ये लिखा, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमें हमारे आला हज़रत के लिए क्या लिखते हैं। अगर आप इसको लाओगे तो हम इसी को फिर लाते हैं कि देखो इसने क्या लिखा है। इसने ये लिखा है कि यकीनन वो अपनी राय का इजहार बहुत गौर व फिक्र के बाद करते हैं और इसीलिए वो कभी भी अपने फैसलों और फतावा में कभी किसी तब्दीली या रुजू की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें रुजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल इसे वो फैसला वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये गौर व फिक्र के साथ करता है। और प्रोफेसर याकूब ज़की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका लिखते हैं, इमाम अहमद रज़ा के फतावा रिजविया के नाम से जाने जाते हैं। फतावा रिजविया फ़िक़्ह हनफिया का एक अजीम सरमाया है। जिस तरह आलमगीरी जो हिंदुस्तान में मुस्लिम अहद हुकूमत की अजीम फ़िक़्ही खिदमत है, इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा एक मुतबहर फाजिल उलूम इस्लामी थे। ये लिखते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर याकूब ज़की। और फ़िक़्ही बसीरत, तबहर इल्मी, खुदादाद फ़िक्री व इल्मी सलाहियत और कलमी खिदमात की वजह से दुनिया ने इन्हें मुजद्दिद तस्लीम किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिखते हैं कि इस वजह से किस कलमी जो इन आला हज़रत ने काम किया है, फ़िक़्ही बसीरत जो इसकी थी, जो तबहर इल्मी इसकी थी, खुदादाद फ़िक्री थी, इल्मी सलाहियत और कलमी खिदमत की वजह से दुनिया ने इन्हें मुजद्दिद तस्लीम किया है, कोई करे या ना करे। मौलाना अब्दुल हई लखनवी लिखते हैं, उन्होंने नुज़हतुल ख़वातिर में यूँ लिखा है कि फ़िक़्ह हनफी और इसकी जज़ायात में जो अबूर इन्हें हासिल है इसकी मिसाल नादिर है। जो फ़िक़्ह हनफी में आला हज़रत अज़ीमुल मरतबत को अबूर हासिल है वो किसी और को नहीं है। हज़रत शेख सैयद इस्माइल खलील हाफिज़ कुतुबुल हरम मक्की मुअज़्ज़मा ने इन लफ्ज़ों में एतराफ़ हक़ किया कि कसम खाकर कहता हूँ और सच कहता हूँ कि इन फतावा यानी आला हज़रत के फतावा रिज़विया को देखकर अगर अबू हनीफा नोमान देख लेते तो यकीनन उनकी आंखों को ठंडक पहुंचती। अगर अबू हनीफा वुछी आला हज़रत सबन फतावा यकीनन तेंदन अछन मेल ही ठंडक और वो इसके मुअल्लिफ को अपने शागिर्दों में शामिल कर लेते। मौलाना अबुल हसन नदवी ने सदाकत का एतराफ़ इस तरह किया है कि हरमैन शरीफैन के ज़माने क़ियाम में बाज़ रसाइल भी लिखे और उलमाए हरमैन ने जो सवालात किए उनके जवाब भी तहरीर किए। मतून फ़िक़्ह और इख्तिलाफ़ी मसाइल पर इनकी हमागीर मालूमात, सरअत तहरीर और ज़हानत देख कर सब के सब हैरानो शशदा रह गए। ये है आला हज़रत अज़ीमुल मरतबत की शान कि अपने तो मानते ही हैं, गैरों ने भी ये एतराफ़ किया है कि आला हज़रत की जो इल्मी खिदमत है वो किसी और में नहीं है। आला हज़रत ने जो खिदमत की है दीन की वो उस ज़माने में किसी और ने नहीं की। और ये वो आला हज़रत हैं जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे, जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो वहाँ पे उलमा ने सवाल किया कि ए अहमद रज़ा, मक्का के उलमाए हरमैन ने सवाल किया, ए अहमद रज़ा आप तो इल्म गैब मुस्तफ़ा के कायल हो, आप तो कहते हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलिम गैब है, हमें दलील दीजिए कि ये कैसे आलिम गैब है और आप कैसे इल्म गैब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मानते हो। तो मेरे आला हज़रत बुखार की हालत में थे, खाने काबा के सहन में बैठकर किताब लिखते हैं, किसी लाइब्रेरी में नहीं जाते, किसी कुतुब खाने में नहीं जाते, वहीं पे लिखते हैं, कागज़ उठाते हैं, कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, किताब लिखते हैं। किताब का नाम फिर रखा अद-दौलतुल मक्किया फ़ी मादतिल ग़ीबिया। जब अद-दौलतुल मक्किया किताब लिखी तो जब उलमाए हरमैन के पास वो किताब ले जाते हैं, इन्हें कहते हैं कि खुद पढ़ो आला हज़रत ने क्या लिखा, खुद पढ़ो इमाम इश्क़ व मोहब्बत अहमद रज़ा ने क्या लिखा। जब वो भी उस किताब को पढ़ते हैं, जब उलमाए हरमैन भी इस किताब को पढ़ते हैं, वो भी कहने पे मजबूर होते हैं कि ए अहमद रज़ा आप तो सच में आलिम दीन, वाकई आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम दीन इस वक्त के हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे जवानों,
आला हज़रत को पढ़ने की ज़रूरत है, आला हज़रत को समझने की ज़रूरत है, आला हज़रत के नज़रियात को पढ़ने की ज़रूरत है, आला हज़रत ने जो फ़िक्र हमें दी है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम आला हज़रत को पढ़ेंगे ना तो हम बिल्कुल भी कहीं पे नहीं डगमगाएंगे, न हमारी अहले सुन्नत वल जमात में रिफ़्ज़ दाखिल होगा और न अहले सुन्नत वल जमात में सुलह कुल्लियत दाखिल होगी। जब अपने आला हज़रत को पढ़ेंगे, अब तो अपने हैं, वो तो मानते ही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर गैर भी आला हज़रत की तालीमात को पढ़ेंगे तो वो भी ये मानने पे बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे कि वाकई आला हज़रत ने हक दीन की तर्जुमानी की है। और अब जो आला हज़रत को मानते ही नहीं हैं, अगर वो भी पढ़ेंगे, वो भी आला हज़रत की तालीमात पढ़ेंगे, वो भी आला हज़रत की ये जितनी भी किताबें आला हज़रत ने पीछे छोड़ी हैं उनका मुताला बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि इंसाफ के साथ करेंगे, तो वो भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आला हज़रत हकीकी में हक था, और वो भी अहमद रज़ा को मानने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन काम ये है कि हमें पढ़ना है, लेकिन करना इतना है कि हमें आला हज़रत को पढ़ना है, हमें आला हज़रत की बायोग्राफी मुताला करनी है, हमें आला हज़रत की किताबें पढ़नी हैं, हमें आला हज़रत ने जितना भी हमें मवाद पीछे छोड़ा है, जितना भी मटीरियल हमारे लिए पीछे छोड़ा है, उसे मुताला करना होगा। अगर हम आला हज़रत को मुताला करेंगे तो हम कभी भी भटक नहीं सकते, क्योंकि आला हज़रत वही आला हज़रत है जिस आला हज़रत ने हमें ये सिखाया कि एक दिल के हिस्से के अंदर अहले बैत का मोहब्बत रखो और एक दिल के हिस्से के अंदर सहाबा का मोहब्बत रखो। इसीलिए कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। आला हज़रत का अकीदा देखो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी कि सहाबे रसूल नजम हैं, ये जिन्हें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि असहाबी का नजूम, मेरे सहाबा की मिसाल इन तारों की जैसी है। आला हज़रत कहते हैं कि सहाबा जो हैं वो तारे हैं और जो अहले बैत हैं वो कश्ती हैं। अगर हम इस कश्ती में सवार होकर मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, और इस कश्ती में बैठकर, अहले बैत की इस कश्ती में बैठकर हमें तारों का सहारा लेना होगा। तारों की जो रोशनी है, इसकी रोशनी में हम जब चलेंगे तो हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे, वरना अगर हम बिना कश्ती के समंदर में तैरने लगे तो हम डूब जाएंगे, या अगर हमने बिना रोशनी के अपना जहाज़ या अपनी कश्ती समंदर में डाल ली तो वो भी डूब जाएगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि हमें हकीकी आला हज़रत को मुताला करने की तौफीक फरमाए और हमें मसलक के आला हज़रत पर तादेर कायम व दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।